अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसका नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरीज हमेशा की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होती है। जैसे एक रियल डिक्शनरी में वर्ड और उसका मीनिंग होता है। वर्ड हमारे पास की होता है और उसकी मीनिंग जो है उसकी वैल्यू होती है। इस तरह हमारे पास हमेशा की वैल्यू की पेयर्स में होते हैं, इसलिए हम इनको डिक्शनरी बोलते हैं। सबसे पहले तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरीज जो है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है और हर आइटम में एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल को। हर आइटम की होनी चाहिए और उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। कीज जो है मस्ट भी यूनिक, मतलब हमारे पास जो है यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल अनचेंजेबल होनी चाहिए, जिस तरह स्ट्रिंग नंबर या ट्यूपल होते हैं। फिर हमारे पास वैल्यूज जो है किसी भी टाइप की होती है। डेटा टाइप्स जो हमने पढ़ी थी उनमें से कोई भी टाइप हम दे सकते हैं। रिटर्न विद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में हम इसको लिख रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक स्टूडेंट के नाम से डिक्शनरी बनाई। अब इसमें हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई है इक्वल करके। अब जो है हमारे पास कीज जो है वो हमेशा डबल कोटेशन में आ रही होती है, चाहे कोई भी डेटा टाइप हो। और फिर हम उसके आगे जिस तरह हमने नेम लिखा है डबल कोटेशन में, अब नेम के आगे हमने कॉलन लगाया है। कॉलन हमेशा लगाएंगे उसकी वैल्यू देने के लिए। फिर हमने नेम को वैल्यू दे दी अली। अली जो है इसकी वैल्यू है और नेम जो है वो की है, यानी नेम और अली जो है हमारे पास की वैल्यू का एक पेयर है। फिर हमने कॉमा लगा के नेक्स्ट दी है। नेक्स्ट लाइन में जो एज लिखा है और हमेशा जो है डबल कोटेशन में की होगी। और अब जो है डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है तो इसको हम सिंपल लिखेंगे, 20 दे दी हमने। फिर हमने ग्रेड दिए, ग्रेड भी हमने स्ट्रिंग में दिया हुआ है तो हमने ए लिखा है। और इस तरह हमारे पास की आती है, फिर कॉलन आता है, फिर उसकी वैल्यू आती है, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर आगे जब इसको प्रिंट कराए स्टूडेंट तो ये हमारे पास पूरी डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा। अब इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर आइटम एक की वैल्यू पेयर है, यानी हर वैल्यू को हम उसके की से एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन के 3.7 वर्जन से पहले अनऑर्डर्ड थी, लेकिन अब जो है इसमें ऑर्डर्ड हो गई। 3.7 से आगे जो भी वर्जन है उन सब में इंसर्शन ऑर्डर्ड है। फिर हमारे पास म्यूटेबल है, हम इसको ऐड रिमूव और इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। कीज जो है हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यूनिक ही होती है। अब इसमें जो है वैल्यूज जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन कीज कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डिक्शनरी इम्यूटेबल होती है तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। कीज यूनिक रखनी है और वैल्यू जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो है एक डिक्शनरी बन रही होती है की वैल्यू के बहुत सारे पेयर से। इसमें हम वैल्यूज को एक्सेस कर रहे होते हैं, इसके प्रोग्राम करके देखेंगे। अपडेट भी कर रहे होते हैं डिक्शनरी को, इनके प्रोग्राम्स हम करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स हैं डिक्शनरी में, हम क्या क्या मेथड्स देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। बिल्ट इन मेथड्स हमें जो प्रोवाइड होते हैं पाइथन की तरफ से वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो है कीज। सारी कीज हमें रिटर्न कर देता है जो भी हमने कीज रखी होती है। फिर जो है वैल्यूज लगाएंगे तो सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता है। आइटम्स जो है हमारे पास पूरा की वैल्यू के पेयर्स रिटर्न कर देता है एक एक करके। अपडेट जो है ऐड करने के लिए या डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए यूज होता है। पॉप की मतलब जो भी हम इसको की देंगे तो ये उसका की वैल्यू पेयर रिमूव कर देगा। क्लियर जो है पूरी एम्प्टी डिक्शनरी को पूरी तरह खाली करने के लिए यूज होता है क्लियर। इसकी इम्पोर्टेंस है, डिक्शनरीज सबसे ज्यादा यूज होती हैं रियल प्रोजेक्ट्स में क्योंकि ये डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखती हैं। एक जिस तरह की है तो लाजमी उसकी वैल्यू भी होगी। इस तरह हम इसको जो है अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास डेटाबेस के रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं डिक्शनरीज को। बहुत ज्यादा इनका यूज एपीआईज में हो रहा होता है। जिस तरह एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है या एपीआई रिस्पॉन्स है या जेसन फाइल डिक्शनरी की फॉर्म में होती है। तो ये सब हमारे पास डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं, यानी हम जो है इसमें बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। अब हम इनके कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल डिक्शनरी बनाई हुई स्टूडेंट के नाम से, उसको प्रिंट कराया हुआ है। फिर हमने एक एक्सेस वैल्यू, यानी हम वैल्यू को एक्सेस कर इस तरह। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम की लिख रहे हैं नेम, तो ये हमें इस पे वैल्यू अली प्रिंट करके देगा। फिर हम एक और तरह भी यूज करते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगा के उसमें हम की लिख रहे होते हैं। हमने एज लिखी है तो हमें उसकी वैल्यू 20 रिटर्न कर देगा। फिर हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं किस तरह, स्टूडेंट यानी हम उसका डिक्शनरी का नाम लिख के आगे उसमें जो भी उसकी की देंगे, एज दी है तो हमने उसकी वैल्यू 21 दे दी तो अभी एज में जाके उसकी 20 से 21 कर देगा वैल्यू। और फिर हमने सिटी को भी चेंज कर दिया, कराची कर दिया।
यानी हमने एक और ऐड कर दी इसमें की वैल्यू पेयर सिटी और कराची, जो पहले नहीं था तो हमने इसमें ऐड कर दी। अब जब हमारे पास ये पूरा डिक्शनरी प्रिंट होगी स्टूडेंट के नाम से जो बनाई गई है, तो ये इसमें ये चीज़ें अपडेट करके पहले एज को अपडेट करके और सिटी कराची ऐड करके हमें दिखाएगा। फिर हमारे पास कुछ मेथड्स थे वो हमने यूज़ किए हैं। डॉट कीज लगाया, सारी कीज रिटर्न करेगा, डॉट वैल्यूज सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा, और डॉट आइटम्स मतलब की वैल्यू के पेयर्स हमें रिटर्न करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं और एक एक को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह डिक्शनरी बनाई थी सेम प्रिंट करके दी है। फिर हमने इससे नेम को एक्सेस किया था की से, तो हमें उसकी वैल्यू दे दी अली। इसी तरह हम की से एक्सेस कर रहे होते हैं। और एक और तरीके से गेट करके भी डॉट गेट का फंक्शन यूज करके भी किए, तो हमें उसकी की एज की वैल्यू हमने 20 दे दी। फिर हमने क्या किया था, अपडेट की थी एज को 21। तो अब जो इसने लिस्ट दी है, जो हमारे पास डिक्शनरी दी है, तो उसमें एज 21 है। और न्यू की ऐड की थी सिटी कराची की वैल्यू पेयर, तो सिटी को उसने कराची ये भी प्रिंट करके दिया। फिर इसने कीज दी है, उसकी वैल्यूज दी है, और कीज के आइटम्स हमने बोले थे, तो उसने पूरा की वैल्यू पेयर इस तरह दिए। तो ये हमारे पास कुछ इसके डिक्शनरी के फंक्शंस थे। हमने इसके मेथड्स देखे किस तरह अपडेट कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। आज हमने डिक्शनरीज देखे, डेफिनेशन की वैल्यूज मेथड्स और इनकी इंपॉर्टेंस भी देखी। थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में होते हैं और उन्हें इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट्स बदल सकते हैं। लिस्ट में अलग अलग टाइप के डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन सब। और टपल फिर हमारे पास आता है। टपल भी लिस्ट की तरह होता है लेकिन इम्यूटेबल है। टपल बनाने के बाद आप उसमें एलिमेंट्स चेंज, ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। टपल यूज तब होता है जब आपको डेटा फिक्स चाहिए होता है, जो कभी एक्सीडेंटली भी चेंज ना हो। फिर हमारे पास सेट था। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो हमेशा यूनिक वैल्यूज रखती है। डुप्लीकेट आइटम्स सेट में नहीं रख सकते। सेट को यूज तब करते हैं जब सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए होती है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें चाहिए होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए गलती से भी, तो हम सेट को यूज करते हैं। फिर डिक्शनरी जो हमने अभी पढ़ा है, डिक्शनरी सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर कर रहा होता है। की यूनिक और इम्यूटेबल होती हैं, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। हर एक का अपना यूज केस है। लिस्ट और टपल इंडेक्सिंग के लिए, सेट यूनिकनेस के लिए, और डिक्शनरी की वैल्यू मैपिंग के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी मेथड्स और लूपिंग देखेंगे, जहाँ हम डिक्शनरी के अंदर आइट्रेशन करना सीखेंगे, जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।